दोस्तों क्या सच है अश्वत्थामा का? कौन है अश्वत्थामा? कहाँ से आया था? उसकी हिस्ट्री क्या? उसको श्राप क्या मिला था? और वो कैसे कलयुग में किन किन जगहों पे देखा गया और उसके सबूत क्या क्या है? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और महाभारत के युद्ध में उसने कितनी बहादुरी के साथ लड़ाई करी ये भी सब जानते हैं। लेकिन कौरवों के साथ लड़ते हुए भी उसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिनके बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं। लोग आज भी बस ये जानते हैं कि अश्वत्थामा को श्राप मिला था, कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था। लेकिन श्राप क्यों दिया था? आखिर उसने कितने घिनौने काम किए थे? शिव जी का अवतार होने के बावजूद भी उसने ऐसे कर्म किए थे जिसके लिए विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था। दोस्तों कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर दोस्तों जब हर तरफ मौत घूम रही थी और सब लोग लड़ाई कर रहे थे, उसके अंत में दुर्योधन ने आखिरी में कुछ शब्द बोले कि मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। लेकिन अश्वत्थामा ने इतनी घटिया हरकत की थी कि दुर्योधन भी कांप गया। मैंने पांडवों को वध कर दिया। ये सुन के दुर्योधन को लगा कि यार सच में पांडवों का वध हो गया। जो 100 कौरव, कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं कर पाए वो अकेले अश्वत्थामा ने कर दी। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही था। असल में अश्वत्थामा ने पांडवों का नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब अश्वत्थामा के पिता को मार दिया गया और दुर्योधन को भी अधमरा छोड़ दिया गया तब अश्वत्थामा ने प्रण लिया। क्योंकि वो रुद्र का अवतार था इसलिए उसके अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। वो हमेशा गुस्से में कुछ ज्यादा आग बबूला हो जाता और इसीलिए वो गुस्से को भी काबू नहीं कर पाता था। जब उसने देखा कि हम लोग हार गए हैं तब वो रात को पांडवों के शिविर में चला गया। ये जानते हुए कि युद्ध खत्म हो चुका है, ये जानते हुए कि सोते में किसी को नहीं मारना चाहिए, ये जानते हुए कि युद्ध के भी कुछ नियम हैं, वो अकेला पहुंच जाता है पांडवों के शिविर में। और पांडवों के शिविर में 5 लोगों को सोते हुए देख के उसे लगता है कि ये पांडव हैं, लेकिन असल में वो पांडवों के 5 पुत्र होते हैं। लेकिन चाहे पांडव हो या पांडवों के पुत्र हो, सोते हुए मारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप था। और इसलिए पांडवों के पुत्रों के शिविर के बाहर भी कोई सैनिक तैनात नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे युद्ध कितना भयंकर हुआ हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन रात को सोते में एक दूसरे के शिविर में घुस के ऐसा घटिया काम, ऐसा पाप कोई भी नहीं करेगा। और इसीलिए वो जाता है और रात को 5 पांडवों के पुत्रों को मार देता है। अश्वत्थामा के पिता